अब थोड़ा सा इसका और डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं गाइज, इसमें क्या क्या होता है और कैसे वर्क करता है इसमें। तो बेसिकली गाइज जो हमारी लिस्ट होती है वो क्या होती है, एक इंटरफेस होती है, मैंने आपको बता दिया, और एरे की किसके तरह बिहेव कर दिया, एक एरे की तरह बिहेव कर दिया। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं गाइज। इसके थोड़े से पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इट्स एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑल्सो नोन एज सीक्वेंस। वही बात है गाइस, जैसे हमने एरे में मैंने बताया था आपको, क्या होती है, एक सीक्वेंस होती है किसकी, करेक्टर की। तो सिंपल जब लिस्ट भी वही है, जब उसी के बिहेवियर को फॉलो कर रही है तो सेम ही चीज होती है गाइस इसमें भी। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, द यूजर ऑफ द इंटरफेस हैज प्रिसाइज कंट्रोल ओवर ईच आइटम इज इंसर्टेड इन द लिस्ट। बेसिकली क्या कह रहा है गाइस, हमारे पास कंट्रोल है कि कहाँ हमारा आइटम क्या हो रहा है, प्रिसाइज जब इंडेक्स हम कोई वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, कहाँ कौन सी इंडेक्स पोजीशन पे, वो हमारे पास क्या है, कंट्रोल है उसका। तो ऑब्वियसली गाइज हमें पता है। द यूजर कैन एक्सेस आइटम बाय देयर इंटीजर इंडेक्स। तो गाइज जैसे हम एरे में उसकी इंटीजर इंडेक्स से वैल्यू क्या कर सकते थे, फेच कर सकते थे, लिस्ट में भी वैसे ही कर सकते हैं। द यूजर कैन सर्च आइटम इन द लिस्ट बाय लूपिंग ओवर इन द आइटम्स इन इट। तो बेसिकली गाइज जैसे हम एरे में कोई आइटम सर्च करते थे, राइट, तो लूप लगाते थे, तो सिंपल हम लिस्ट में भी क्या करेंगे, लूप ही लगाएंगे। In fact, the most common class that implements the list interface uses an array internally and is called array list. तो basically guys ये वाला जो इंटरफेस है इसे basically यूज कौन करता है। अब guys यहाँ तक जो हमारी बात हुई है वो हुई है लिस्ट इंटरफेस की। उसके बाद कौन इसे इम्प्लीमेंट करता है, कौन सी क्लास इसे इम्प्लीमेंट करती है, एरे लिस्ट। तो हम एरे लिस्ट वाली क्लास को यूज करते हैं जो इम्प्लीमेंट कर रहा है लिस्ट को। मतलब एरे लिस्ट ऑलरेडी एक क्लास है गाइस जो लिखी हुई है और जो इम्प्लीमेंट कर रहा है लिस्ट। इम्प्लीमेंट मतलब इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टीज किससे, लिस्ट इंटरफेस से। तो बेसिकली एरे लिस्ट क्या है, हम एरे लिस्ट को स्टैंड अलोन एरे लिस्ट क्यों यूज करते हैं। हम जब एरे लिस्ट के बारे में बात करते हैं गाइस तो हम अलग बात नहीं करते कि लिस्ट अलग है एरे लिस्ट अलग है। क्यों, क्योंकि गाइस एरे लिस्ट ऑलरेडी जितनी प्रॉपर्टीज हैं लिस्ट की वो इनहेरिट कर रहा है अपने अंदर, किसके थ्रू, इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू। अब चलते हैं एरे लिस्ट पे गाइस। एन एरे लिस्ट इज अ क्लास दैट इंप्लीमेंट्स द इंटरफेस लिस्ट। ओके, हम पढ़ चुके गाइस, समझ लिया कि एरे लिस्ट किसको इंप्लीमेंट कर रही है, लिस्ट को कर रही है। इट्स सिंपली अ रैपर अराउंड एन एरे बट प्रोवाइड्स रियली पावरफुल मेथड दैट मेक्स डीलिंग विद एन एरे मच इजियर। तो बेसिकली गाइस ये क्या कह रहा है, ये हमें एक रैपर की तरह प्रोवाइड कर रहा है, मतलब एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है एरे को, ताकि जो उसकी लिमिटेशंस है हमें, मतलब जो गाइस हमें एरे के जो बेनिफिट्स हैं हमें वो भी दे रहा है, लेकिन जो उसकी लिमिटेशंस हैं हम उसकी लिमिटेशंस हटा रहे हैं। तो बेसिकली हम एरे क्या कैसे यूज कर रहे हैं, एज अ एडवांटेज यूज कर रहे हैं इसको, एरे लिस्ट को। नेक्स्ट इसमें क्या है, एन आइटम इन एरे लिस्ट इज आल्सो नोन एज एलिमेंट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं गाइस। लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द एरे लिस्ट मेथड। तो गाइस एरे लिस्ट के अपने अलग से मेथड हैं, राइट। एक क्या, एड ई एलिमेंट अपेंड्स द स्पेसिफिक एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। तो बेसिकली गाइस एड जो हम देख चुके हैं, नेम्स डॉट ऐड करा था हमने, राइट। तो यहाँ पे ऐड एलिमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमें जो सभी स्पेसिफाइड एलिमेंट होता है वो हम दे सकते हैं गाइस। फिर एक दूसरा मेथड है ऐड, तो इंटीजर इंडेक्स ई एलिमेंट। तो गाइस ऐड इंट इंडेक्स ई एलिमेंट का क्या मतलब हुआ, जब ई एलिमेंट खाली हमने यहाँ पे एलिमेंट मतलब जो ऐड करना था, जैसे हमने पिछले उसमें एग्जांपल में खाली नेम करे थे, डॉट ऐड मेथड यूज करा था, राइट। तो उसमें खाली नेम दे दिया, तो नेम जो हमने दिया वो क्या हो गया, एलिमेंट हो गया गाइस। लेकिन अगर हमें स्पेसिफिक देना है कि अच्छा थर्ड इंडेक्स पे ही वो नेम जाए टिम, अब जरूरी, क्योंकि गाइस एरे लिस्ट में तो अपने आप 0 इंडेक्स से शुरू करेगा, वो प्लेस करता जाएगा। अब अगर आपको चाहिए कि यार 5th इंडेक्स पे ये वाली वैल्यू जाए, तो आप उसके मेथड को और स्पेसिफिकली भी बता सकते हो कि सीधा ऐड करके हम सीधा उसमें इंडेक्स वैल्यू भी दे सकते हैं और जो उसका एलिमेंट है वो भी दे सकते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा मेथड कौन सा गाइस, गेट इंटीजर इंडेक्स। तो बेसिकली गेट का यहाँ पे क्या मेथड है गाइस, जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, गेट मतलब अगर गाइस हमारी जैसे एरे में था, एरे में कोई पोजीशन होती थी, खाली उसकी इंडेक्स वैल्यू देके हम उसे फेच कर लेते थे। इसमें जब एडिशन के लिए ऐड मेथड है, तो जो हमें हमारा जिस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसके अगर हमें देखना है कि क्या है, उसको मतलब फेच करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, गेट मेथड यूज करेंगे। जैसे अगर गाइस मुझे 5th इंडेक्स पे जो हमारे नेम वाला एग्जांपल था, तो मैं सिंपल क्या लिख सकता था उस पे, नेम डॉट गेट 0। तो मुझे 0 पोजीशन पे जो नेम पड़ा हुआ था मुझे वो मिल जाता, तो गेट है वो। फिर है गाइस हमारा 4th मेथड कंटेन्स। तो गाइस ये कंटेन बहुत इंटरेस्टिंग वो है। बेसिकली कंटेन हम सर्च कर सकते हैं कि जैसे हमें एक एरे लिस्ट में कोई एक एलिमेंट ढूंढना है कि यार ये एलिमेंट है या नहीं, तो हम डायरेक्टली इस मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर वो एलिमेंट उसमें होगा तो हमें रिटर्न पॉजिटिव देगा, वरना नेगेटिव, हमें फॉल्स आ जाएगा हमारे पास। फिर गाइस एक है हमारे पास मेथड रिमूव। रिमूव क्यों यूज होता है, जैसे हम डिलीट यूज करते थे, अगर कोई हमें
एलिमेंट डिलीट करना है तो सिंपल डिलीट यूज कर लेते हैं। ऐसी गाइज इसमें एरे लिस्ट में क्या है, रिमूव। हमें किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू डिलीट करनी है तो सिंपल हम क्या यूज कर सकते हैं, रिमूव। और हमारा लास्ट मेथड कौन सा है गाइज इसमें, साइज। तो साइज बेसिकली क्या बताता है कि एरे लिस्ट कितनी बड़ी है, क्योंकि गाइज हमारी क्या है, ये डायनामिक साइज पे चलती है, मतलब चेंज होती रहती है। तो हम इसके थ्रू देख सकते हैं कि अच्छा इतने इनपुट हुए हैं तो इतना साइज है उसका, मतलब इंडेक्सिंग के लिए ये यूज करेंगे गाइज। अब गाइज हमें एरे लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है, इनिशियलाइज कैसे करनी थी, ये हमने देख लिया था कि एरे लिस्ट हम सबसे पहले हमें क्या लिखना है, एरे लिस्ट, फिर जो भी उसका नेम हमें ऐड करना है और फिर न्यू एरे लिस्ट। तो इससे क्या हुआ, हमारी बन गई ग्रेड्स नाम से एक ऑब्जेक्ट उसका एरे लिस्ट का। और सिंपल अगर अब हमें उसमें क्या एडिशन करने हैं उसके इंडेक्स में, तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, ग्रेड्स डॉट एड 100, ग्रेड्स डॉट एड 97 एंड ग्रेड्स डॉट एड 85। तो बेसिकली गाइज जब मैंने ये करा ग्रेड्स डॉट एड 100, तो ये कहाँ से शुरू हुआ, 0 से शुरू हुआ। ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स एंड 2 इंडेक्स, और इसके अंदर की जो वैल्यू है वो क्या है, एक एलिमेंट है गाइस। अब गाइस मुझे जो ग्रेड पे मैंने फर्स्ट पोजीशन डाली थी, मुझे वो एक्सेस करनी है। तो एक्सेस करने के लिए जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको क्या यूज करेंगे, ग्रेड्स डॉट गेट, और उसमें वैल्यू, इंडेक्स की जो वैल्यू है मैंने वो दे दी। गाइस ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पे सेमीकोलॉन मिसिंग है गाइस, तो यहाँ पे सेमीकोलॉन भूल गया मैं यहाँ पे सेमीकोलॉन लगाना। तो बेसिकली गाइस जब गेट मेथड हमने डिस्कस कर लिया, तो कोई वैल्यू मुझे फेच करनी है कि किस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। तो अगर हम ऊपर के एग्जांपल से देखें तो हमने सबसे पहले क्या डाला है, 100 डाला है। तो 100 कौन सी वैल्यू पे हुआ, 0 इंडेक्स पे हुआ। तो 0 इंडेक्स पे हमारा 100 फेच हो जाएगा हमारे पास। तो इसमें हमारे पास रिटर्न वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। फिर गाइज हमारे पास क्या है, साइज मेथड था जो हमारी साइज बताएगा, राइट। मैंने आपको क्या बताया था, एरे लिस्ट की जो एक साइज बताने के लिए मेथड है, साइज मेथड, राइट। तो गाइज उसको मैं यूज कर सकता हूँ सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ग्रेड्स डॉट साइज। जैसे यहाँ पे हमने ग्रेड्स डॉट गेट, ग्रेड्स डॉट एड यूज करा था, ये एडिशन के लिए था, ये गेट के लिए था। अब हम साइज देखना है उसका, तो ग्रेड्स डॉट साइज कर लेंगे, और टू स्ट्रिंग। अब गाइज यहाँ पे कई लोग ये पूछेंगे यहाँ पे टू स्ट्रिंग क्यों करा हमने, वो इसलिए करा गाइज क्योंकि हमें साइज मिल तो गया मेथड को, राइट, लेकिन हमें ये नहीं पता वो साइज किस टाइप का है, राइट। कोई डेटा टाइप तो स्पेसिफाइड है नहीं मेथड का, तो हमें उसे स्ट्रिंग टाइप में चाहिए। तो मैंने इसलिए स्ट्रिंग मेथड उसे कास्ट मतलब कन्वर्ट कर लिया गाइस, किसमें, स्ट्रिंग में। उसे बता दिया कि मुझे स्ट्रिंग में चाहिए वो डेटा। तो मैंने यहाँ पे सिंपल टू स्ट्रिंग मेथड यूज कर लिया उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। जो भी साइज मेरे पास आएगा गाइस वो मुझे किसमें मिल जाएगा, स्ट्रिंग में मिल जाएगा। हमारे इस वाले एग्जाम्पल के केस में हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगा आंसर। और गाइस एक था रिमूव मेथड, हमारा रिमूव मेथड जो अगर हमारी लिस्ट में से कुछ डिलीट करना था तो सिंपल हम क्या करेंगे, ग्रेड्स डॉट रिमूव, और जो उस पे इंडेक्स वैल्यू है, जैसे यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू मुझे 0 100 हटाना है, राइट, जो 0 पे 100 पड़ा हुआ था, तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, रिमूव, और उसका इंडेक्स वैल्यू दे सकता हूँ, तो वो हट जाएगा। और एक और मेथड है गाइस क्लियर के नाम से। क्लियर से बेसिकली क्या होगा गाइस, जो हमारी पूरी की पूरी लिस्ट होगी वही डिलीट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। मतलब जितना भी डेटा इनपुट होगा, रिमूव से इंडिविजुअल इंडेक्स की वैल्यू रिमूव होगी, और क्लियर में पूरी की पूरी गाइस लिस्ट क्लियर हो जाएगी। इसमें नीचे गाइस थोड़ा सा और हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन है। सम ऑफ दीज मेथड्स सेव अस फ्रॉम राइटिंग एक्स्ट्रा कोड, लूप और एंड इफ चेक्स दैट वी यूज्ड टू डू विद अरेज। दैट्स बिकॉज़ द अरे लिस्ट ऑलरेडी हैज सच कोड इंप्लीमेंटेड इंटरनली। ओके गाइस, तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि कुछ चीजें जैसे हमें अरे में अलग से लिखनी पड़ती थी, राइट, कि ये चेक करो कि वहां पे एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, या एलिमेंट है नहीं है, और अलग चीजें होती है। तो गाइस हमारी जो अरे लिस्ट होती है उसमें वो वाले मेथड ऑलरेडी प्री रिटन है, और वो कोड इंटरनली उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अच्छा ये काम भी कर लेना। मतलब अब जैसा गाइस लिस्ट चेक करनी है तो वो क्लियर करने से पहले ये भी चेक करेगा कि उसमें कितना है भी कुछ या नहीं है क्लियर करने के लिए। लेकिन ये वाला कोड क्या है, ऑलरेडी गाइस हमारे लिए लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एडिंग एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ एन एरे यू विल नीड टू कीप ट्रैक ऑफ द इंडेक्स पॉइंटिंग टू द लास्ट स्लॉट। तो गाइस बेसिकली हमारे एरे के साथ क्या प्रॉब्लम थी, हमें एरे में हमेशा ट्रैक रखना पड़ता था कि हमारी कौन सी इंडेक्स पोजीशन चल रही है, कौन से इंडेक्स पोजीशन में अब हमें डालना है। जैसे अगर 0 पे डाल दिया तो हमें ध्यान रखना होता था कि अब 1 इंडेक्स पे डालना है, अब 2 इंडेक्स पे डालना है, अब 3 इंडेक्स पे डालना है, अब 4 इंडेक्स पे डालना है, राइट। क्योंकि अगर आप गलत इंडेक्स पे डाल दोगे, तो जैसे अगर मैंने 2 इंडेक्स पे ऑलरेडी डाल दिया गाइस, और मैं दोबारा से कोई दूसरी वैल्यू 2 इंडेक्स पे डाल दूं, तो मेरी जो प्रीवियस वैल्यू थी और जो नई वैल्यू थी वो क्या कर जाएंगी,
ओवरलैप कर देंगी और जो नई वैल्यू मैंने डाली वो पुरानी वाली वैल्यू को क्या कर देगा, ओवरलैप कर देगा और पुरानी जो वाली वैल्यू थी गाइस वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। अब हमारे एरे लिस्ट में इसकी भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो हमारा एडिशन मेथड है वो अपने आप क्या जीरो से, जब जीरो पे कुछ डल गया तो वो अब 1 पे चला जाएगा, 1 से 2 पे चला जाएगा, 3 से 3 पे चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा। तो एक जो हमारी लिमिटेशंस थी गाइस किसकी, इंडेक्सिंग की, जो हमेशा हमें मैनुअली देखनी पड़ती थी, इसमें वो भी प्रॉब्लम सेव हो गई है हमारी। और इसमें गाइज एक सबसे हमारी इंपॉर्टेंट बात तो ये है ही कि जो हमारा इनिशियल साइज हमें देना पड़ता था, अब हमें एरे लिस्ट में उसकी भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अब हमें वो देने की जरूरत है ही नहीं, राइट। जैसे हमारी एरे में थी, हमें एरे में साइज देना पड़ता था हमेशा कि अच्छा ये 100 इंडेक्स है, राइट। एरे लिस्ट में गाइज हमें साइज भी नहीं देना पड़ता। This is because the array list takes care of resizing the internal array every time it runs out of space, which is all done behind the scenes. You don't have to worry about implementing any of that. तो basically ये क्या कह रहा है गाइस, resizing की जो concept है यहाँ पे भी जो देखता है गाइस, इसके पीछे भी कोड लिखा हुआ है कि अच्छा अब इसने एक और इनपुट दिया, अब हमें बढ़ाना है साइज, लेकिन वो सारी जो कोडिंग है गाइस ऑलरेडी प्री डन है, मतलब ऑलरेडी बिहाइंड द सीन्स वो चलती है, उसमें हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं कि अच्छा ये कोडिंग कैसे हो रही है या क्या हमें करना है इसमें।